नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति को हिम प्रगति पोर्टल पर शीघ्र अपलोड किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जा सके और इसके कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो रही परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि पर रोक लगेगी बल्कि प्रदेश के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का सक्रियता से फॉलो अप किया जाना चाहिए ताकि इन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। कृषि, शिक्षा, आवास, उद्योग आदि से संबंधित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में तेजी लानी चाहिए और वन तथा अन्य स्वीकृतियां उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जो अधिक व्यवहारिक हैं और डेवलपर जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मलबे की डंपिंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि निष्पादनकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्यमियों को सभी प्रकार की स्वीकृतियां निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे परियोजनाओं का कार्य आरंभ कर सकें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन निवेशकों ने प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, उनके साथ अलग से बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को उनकी समस्याएं सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इससे उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी और चल रही परियोजनाओं को विशेष बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्य में हो रही अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 व 8 नवंबर 2019 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ने 96,000 करोड़ रुपए निवेश के समझौता ज्ञापनों को आकर्षित किया था। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के 2 माह के भीतर 13,500 करोड़ रुपए की हस्ताक्षरित परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई और 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के फॉलोअप के निर्देश दिए ताकि इन्हें अमल में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को अपने जिले में चल रही परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य छोटे छोटे कारणों से अधूरा रहता है जिन्हें उनके हस्तक्षेप से सुलझाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज से बात जो भी सीएम अनाउंसमेंट की सारी टोटल जो है वो 1 महीने के अंदर 1 महीने की डेडलाइन हम दे रहे हैं अधिकारियों को सबको कि भी उसको सुनिश्चित करें। जो अनाउंस किया उसके बाद उसकी ड्राइंग, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करके जो है वो तय होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारा 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड जो है वो पिछले साल हमने प्लान किया था, लेकिन कोविड के चलते वो सारा प्लान हमारा वो हो नहीं पाया आगे। हमने तय किया कि उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसको 51 ईयर शुरू होने वाले हैं और 50 साल हमारे 25 जनवरी को पूरे होने वाले हैं। उस दिन हम एक कार्यक्रम उस दिन करेंगे और उसके बाद 1 साल तक हम कुछ इवेंट्स करेंगे। 51 इवेंट्स हम प्लान कर रहे हैं। कोविड के इस दौर से राहत मिले ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी देवी देवताओं से भी हम प्रार्थना करते हैं। और आओ अब मिल करके जो है इस प्रदेश के जो काम में बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं इस कोविड के चलते, जिसके कारण हमारे काम प्रभावित हुए, उन कामों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। 2021 में हमारी पिछले साल की अगर डिले हुई है, कोई प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है, उस टाइम पीरियड को जो हर कवर अप करने के लिए हमको मेहनत करनी है, काम करनी है। एनर्जी के साथ आप लोग काम करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये 2021 है बहुत इम्पोर्टेंट है और हम जुनून के साथ काम करें, जोश के साथ काम करें और उसमें जहां भी हमारे सहयोग की आवश्यकता है उस सहयोग को पूरा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन
इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2020 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 370 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1636 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,95,194 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,37,799 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 55,721 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 53,077 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,662 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।